बच्चों, आज हम है ना हिंदी ओलंपियाड 2025 का प्रश्न पत्र कर रहे हैं। जो पिछले साल प्रश्न पत्र आया था वो आज हम सॉल्व करेंगे। मेधावी खंड में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, जबकि अन्य सभी प्रश्न 1-1 अंक के हैं। सभी प्रश्नों के बच्चों एक प्रश्न का 1 नंबर है, बट जो मेधावी खंड है उसमें एक प्रश्न का 2 मार्क है। चित्र में दिए गए युगल की वेशभूषा देखकर बताइए कि इनके राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए, इनको देखकर क्या लग रहा है कि पंजाबी बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिक चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है। चंद्रबिंदु, देखो इसे मुंह में, इसे चंद्रबिंदु कहते हैं, तो यही सही ऑप्शन है। दिए गए वर्णों के बाद रिक्त स्थान में कौन सा वर्ण आएगा। त, थ, द, ध, न आएगा। हाँ, दिए गए चित्र के अनुसार कौन सा वाक्य सही है। कोयल घर में बैठी है, नहीं, कोयल डाल में बैठी है। कोयल डाल पर बैठी है। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है। उसकी ईमानदारी सबको पसंद आई। ईमानदारी हो गया भाववाचक संज्ञा, जिसे हम देख नहीं सकते बट हम उसे महसूस कर सकते हैं, यह भाववाचक संज्ञा है। दिए गए वाक्य में से विशेषण शब्द चुनिए। मोहित 5 गुब्बारे लेके आया। कितने गुब्बारे लेकर आया? 5 गुब्बारे, तो 5 हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है। भूतकाल मतलब हो गया पास्ट टेंस, जो कि काम हो गया है। मैंने कल साइकिल चलाई थी आते से ही यह हो गया भूतकाल, पास्ट टेंस। है और है हो गया वर्तमान काल, और गी बनाई की हो गया भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। जैसे कि अभी हमने सेंटेंस देखा, चलाई थी, ये हो चुका है, ये हो रहा है। चाचा जी चुन्नू के लिए खीर बनाएंगी, इससे हमें समय का पता चल रहा है कि कब काम होगा, उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। मैंने जंगल में बाघ को देखा, मैंने जंगल में बाघिन को देखा, यही सही ऑप्शन है। दिए गए वाक्य में से बहुवचन शब्द चुनिए। लड़कों ने कांच की बोतल तोड़ दी। लड़कों हो गया बहुवचन। दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके पर्यायवाची शब्दों का अशुद्ध विकल्प चुनिए। कमल पंकज जलज सही है। हस्ती दंती गज सही है। वृक्ष तरु पादप सही है। विहग खग द्विज, इसे पक्षी कहते हैं, न कि भालू, तो यह हमारा अशुद्ध विकल्प है। दिए गए विलोम शब्द युगों में से रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प चुनिए। अपना, पराया, मित्र, शत्रु, कमजोर, शक्तिशाली, यह ऑप्शन सही है। अपना, पराया सही है। मित्र और दोस्त एक जैसे शब्द हो गए, ये विलोम शब्द नहीं है। ओके, बाहर, अपना बाहर नहीं होता है, अपना पराया से सही है। मित्र और अनर्थ भी नहीं होता है, यही ऑप्शन सही है। अशुद्ध विकल्प चुनिए। अनेक शब्द, एक शब्द। जल में रहने वाला थलचर नहीं होता है, वह होता है जलचर। जल में रहने वाला जलचर। शिक्षा देने वाला शिक्षक। मधुर बोलने वाला मृदुभाषी। जिसका अंत न हो अनंत, सही है। तो यह ऑप्शन हमारा अशुद्ध है। अशुद्ध विकल्प चुनिए, यही ऑप्शन रॉन्ग है। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त है। हाय बेचारा मासूम पशु। हाय हो गया विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक हो गया। योजक के लिए हम ये लगाते हैं, अल्प विराम के लिए हम ये लगाते हैं, उदाहरण के लिए हम ये लगाते हैं। सही शब्द चुनकर शब्द लड़ी पूरी कीजिए। पतंग, तो ग का यहाँ हो गया गणित, त का यहाँ हो गया तरकश, और श से हो जाएगा शक्ति। हमारा ऑप्शन क्या आएगा? शक्ति, यह ऑप्शन सही है। गुरुवार को अन्य किन के नामों से जाना जाता है। गुरुवार को रविवार नहीं कहते हैं, गुरुवार को बृहस्पतिवार और वीरवार कहते हैं। गुरुवार को बृहस्पतिवार और वीरवार कहते हैं। बच्चों देखो, चिड़िया की आवाज़ आ रही है। सुबह सुबह चिड़िया चहचहा रही है। ट्रेन को हिंदी में डैश कहते हैं। ट्रेन को हिंदी में रेलगाड़ी कहते हैं। 18, सूर्यास्त किस दिशा में होता है।
ये होता है पश्चिम दिशा। पश्चिम मतलब हो गया वेस्ट। अस्त होना मतलब हो गया सनसेट। सनसेट और सूर्योदय। सूर्योदय मतलब सनराइज। सनराइज पूर्व दिशा में होता है। सूर्यास्त बोल रहे हैं सूर्य का अस्त जो कि पश्चिम दिशा में होता है। दिए गए राज्यों तथा उनकी भाषाओं के मिलान से अशुद्ध विकल्प को चुनिए। पंजाबी, पंजाबी सही है। महाराष्ट्र, मराठी, उड़ीसा, उड़िया सही है। केरल की होती है मलयालम। कन्नड़ नहीं होती है, यह रॉन्ग ऑप्शन है। पशु पक्षियों के चित्रों को पहचान कर उनकी आवाज़ के अशुद्ध विकल्प को चुनिए। अशुद्ध चुनना है। हिन हिन सही है, कुकड़ुकू सही है, म्याऊं भी सही है। यह गुटुरगू कबूतर करता है, मोर नहीं करता है। गुटरगू कबूतर करता है, तो यह हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। आज हमने 20 प्रश्न कर लिए हैं। इसमें एक तो यह कहानी है हाथी के बारे में, उसके बाद नीरज चोपड़ा के बारे में एक पैसेज है और फिर प्रश्न उत्तर है। तो यह हम कल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।